नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली खबर से। मथुरा में कार सेवा को लेकर बड़ी निगरानी। मथुरा में कार सेवा को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही पोस्ट के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई और कुछ स्थानीय साधु संतों को नोटिस जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी कल्ट जन्म स्थान आसपास के क्षेत्रों में बिना अनुमति की कोई कार्यक्रम या गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं। अधिकारियों ने कहा कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरक्षण को लेकर मायावती का पलटवार। आरक्षण के मुद्दे पर बसपा प्रमुख मायावती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा कि वंचित वर्गों को आरक्षण का लाभ छोड़ने की सलाह देना उचित नहीं है। उन्होंने आरक्षण को सामाजिक न्याय और समान अवसर से जुड़ा अधिकार बताया। मायावती के मुताबिक आरक्षण किसी भी कृपा नहीं बल्कि लंबे सामाजिक संघर्ष से हासिल व्यवस्था है। उन्होंने इसे कमजोर करने वाली सोच का विरोध किया। पीएम मोदी से मिले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में यूपी के विकास कार्यों और केंद्र की योजनाओं की प्रगति को लेकर चर्चा हुई। राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। माना जा रहा है कि बैठक में प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां और आने वाले समय की रणनीति पर भी विचार किया गया है। आगरा में खाद माफिया पर प्रशासन की नजर। खरीफ सीजन में किसानों की खाद की कमी और कालाबाजारी से बचाने के लिए आगरा प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। कृषि विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों में कई दुकानों और गोदामों पर छापेमारी की। इस दौरान स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रिकॉर्ड और उपलब्ध खाद की जांच की गई। अधिकारियों ने कहा कि किसानों को निर्धारित कीमत पर खाद उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। अनियमितता मिलने पर संबंधित दुकानदारों को कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में शिक्षिका ने लगाया गंभीर आरोप। हरदोई में एक सरकारी स्कूल शिक्षिका ने बीआरसी में तैनात क्लर्क पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक आरोपी उसके घर में दाखिल हुआ और उसके साथ दुष्कर्म किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने शाहाबाद कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी में बदली गंगा आर्थिक व्यवस्था। गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण वाराणसी में घाटों की व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। दशामेघ घाट पर पानी बढ़ने के कारण शनिवार को गंगा आरती का स्थान सुरक्षित हिस्से में स्थानांतरित किया गया। वहीं हरिश्चंद घाट का निचला क्षेत्र में पानी डूब गया, जिसके चलते शव दाह की व्यवस्था ऊपरी हिस्से में की जा रही है। प्रशासन की ओर से घाटों में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है। लखनऊ में सीएम योगी की तिरंगा यात्रा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में उन्होंने तिरंगे को देश की एकता और गौरव का प्रतीक बताया। सीएम ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाला वर्ग बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ सेल्फी भी ली, जिससे कार्यक्रम में उत्साह बढ़ गया। यात्रा में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए और देशभक्त के नारे लगाए गए। 14,000 से ज्यादा दिव्यांग बच्चों को आर्थिक मदद। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल जाने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। प्रदेश के परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले 14,152 बच्चों को हर महीने 600 रुपये स्कार्ड भत्ता दिया जाएगा। यह सहायता 10 महीनों तक जारी रहेगी। पैसा सीधे अभिभावकों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजा जाएगा। योजना का उद्देश्य बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने में होने वाले खर्च को कम करना, उनकी पढ़ाई जारी रखना है। मेरठ में कांवड़ियों पर सीएम योगी ने बरसाए फूल। मेरठ में कांवड़ियों पर सीएम योगी ने बरसाए फूल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कांवड़ यात्रा को मार्ग निरीक्षण किया और शिव भक्तों पर स्वागत किया। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण के साथ यात्रा मार्ग पर जायजा लिया। बाद में मंच से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान हर तरफ बोल बम के जयकारे सुनाई दिए। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा को धार्मिक आस्था के साथ भारतीय संस्कृति और सामाजिक एकता से जुड़ा आयोजन बताया। प्रशासन ने यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद रखी। कन्नौज में सरकारी रिकॉर्ड ने चौंकाया। कन्नौज के विष्णुगढ़ इलाके में जुड़वा बच्चों के जन्म से जुड़ा सरकारी रिकॉर्ड सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। रिकॉर्ड में बच्चों के पिता के कुटुंब में एक ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज है जिसकी 6 वर्ष पहले मौत हो चुकी है। मामला सामने आने के बाद पुलिस और बाल संरक्षण विभाग ने जांच शुरू की। अधिकारी का यह पता लगाने में जुटे हैं कि जन्म प्रमाण से जुड़े रिकॉर्ड में गड़बड़ी कैसे हुई और उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। एक्सप्रेसवे हादसे में कार चालक की लापरवाही सामने आई। अचलदा क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर हुई हादसे की जांच की पुलिस ने कार और डंपर की स्थिति का विश्लेषण किया। पुलिस ने मुताबिक डंपर अपनी लेन में था, जबकि कार नियंत्रण होकर डंपर में टकरा गई। जांच में कार में एयर बैग नहीं होने और सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस हादसे के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी।
बहेड़ी मास्क बिक्री पर पुलिस का एक्शन। बरेली के बहेड़ी इलाके में प्रशासन की पाबंदी के बावजूद मांसाहारी बेचने की शिकायत पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर जांच की। एक जगह दुकानदार समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, वहीं दूसरी जगह कथित अवैध बिरयानी दुकान पर प्रशासन ने कार्रवाई की। अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंधित अवधि में नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। गोंडा में पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। गोंडा में सड़क हादसे ने 2 परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप चालक का वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी चालक की तलाश के लिए पुलिस आसपास के इलाके में और उपलब्ध सुरागों की जाँच कर रही है। एटा में बस ऑटो की भिड़ंत। एटा जिले में रोडवेज बस और ऑटो रिक्शा की टक्कर में 2 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। 100 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस दुर्घटना की वजह पता लगाने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों और वाहनों की स्थिति की जाँच कर रही है। बदायूं में कांवड़ियों के साथ बड़ा हादसा। बदायूं के कादर चौक इलाके में कांवड़ियों की भरी ट्रक ट्रैक्टर ट्राली हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। बताया गया कि ट्राली में डीजे लगा हुआ था। हादसे में 8 कांवड़ियों करंट की चपेट में आकर सुलझ गए, जिनमें से 7 बच्चे शामिल हैं। रोहित नामक युवक की मौत हो गई। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रशासन ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। अमेठी में बसपा नेता पर हमला। अमेठी की गौरीगंज क्षेत्र में बसपा नेता शशिकांत तिवारी की कार के कुछ नकाबपोश लोगों ने हमला बनाया। आरोप है कि हमलावर लाठी डंडों से कार में तोड़फोड़ की। नेता के लाइसेंसी हथियार निकालने के बाद आरोपी मौके से भाग गए। घटना के बाद उन्होंने राजनीतिक विवाद को लेकर कुछ लोगों में शक जताया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की पहचान और हमलों के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। हाई राइज सोसाइटी में 2 महिलाओं की भिड़ंत। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हाई राइज सोसाइटी में 2 महिलाओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में हाथापाई हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद एक पति के निजी मामले से जुड़ा था। सोसाइटी में मौजूद लोगों ने घटना को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया वायरल होने के बाद पुलिस तक मामला पहुंचा। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर संबंधित लोगों को पूछताछ और मामले की जांच शुरू कर दी है। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद पहला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान युवाओं को लेकर जो चर्चा चल रही थी, मुझे तब लगा कि जो लोग सच है वो सामने आना चाहिए। कुछ लोगों ने जेन जी के नई पीढ़ी के बच्चों को भ्रमित करने का प्रयास किया। युवा देश के भविष्य है, उन्हें समझना जरूरी है। मेरठ में पति पत्नी की मौत से मचा हड़कंप। मेरठ के लियासाड़ी गेट इलाके में एक दंपति की मौत घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार युवक नशे का आदी था और घरेलू विवाद के बाद घटना हुई। पत्नी ने भी उसे बचाने की कोशिश भी गंभीर रूप से झुलस गई। बाद में दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है। प्रयागराज में राहुल गांधी का सरकार पर हमला। प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम राहुल गांधी ने बड़ी संख्या में युवाओं और छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे को उठाते हुए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। कार्यक्रम बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। राहुल गांधी के भीषण भाषण में युवाओं और रोजगार, देश के भविष्य से जुड़े मुख्य प्रमुख मुद्दे रहे। कांवड़ यात्रा के चलते बदली ट्रैफिक व्यवस्था। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर के कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया गया है। NH 91 सहित कई प्रमुख रास्तों पर वन वे व्यवस्था लागू की गई। पुलिस का कहना है कि श्रद्धालुओं को किसी परेशानी बचाने और यातायात सुचारू रूप से रखने के लिए व्यवस्था की गई है। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई। कई राज्यों में बारिश का कहर। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रियता के चलते भारी बारिश हो रही है। कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। असम और उड़ीसा सहित कई राज्यों में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और शहरों में जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले समय में भी कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर उम्मीद बढ़ी। रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद अलग अलग जोनों में लेवल 1 ग्रुप डी की खाली पदों का आंकड़ा जुटाया जा रहा है। पदों का अंतिम आकलन होने के बाद भर्ती बोर्ड की ओर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। संभावित भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह है। हालांकि आवेदन और परीक्षा की आधिकारिक तारीखों की घोषणा का इंतजार है। बलिया में दूल्हे की पहली पत्नी को रोका। बलिया के सिकंदरपुर क्षेत्र में दूसरी शादी करने जा रहे दूल्हे को उसकी पहली पत्नी ने रास्ते में रोक दिया। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और पहली पत्नी ने पति के साथ मारपीट की। घटना देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने पहुंचकर स्थिति संभाली। पहली पत्नी ने पति पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है। पुलिस अब दोनों पक्षों को आरोपी की जाँच कर रही है।